मित्रों नमस्कार। तो आज फिर से बात शेयर बाज़ार की और शेयर बाज़ार में आईपीओ मार्केट की। आज फिर एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। वो एक फार्मा कंपनी है, दवा की कंपनी, जो दवा भी बनाती है, बेचती है और दवा पर रिसर्च भी करती है, रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड। तो आज इसकी लिस्टिंग हुई है। इसकी भी लिस्टिंग शानदार हुई है। अभी आपने कुछ दिनों 2 दिन पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग देखी थी, जो ज़बरदस्त थी। उसके पहले एक टाटा कैपिटल आईपीओ की लिस्टिंग देखी थी, जो निराशाजनक थी, नुकसानदेह नहीं लेकिन फ्लैट लिस्टिंग थी। और अब जो रूबिकॉन रिसर्च की लिस्टिंग हुई है, यह ज़बरदस्त नहीं कह सकते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में, तो शानदार तो कह ही सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लगभग 27-28% का के से ज़्यादा मूल्य पर लिस्ट हुई। ऐसे ठीक है, वो घट रही है अब। तो यह शेयर जो है 485 रुपये में मिला है लोगों को आईपीओ में, और 620 पर लिस्टिंग हुई। ठीक है, अब घटकर 600 के आसपास चल रही है। तो इसमें लोगों को 135 रुपये का शुद्ध फायदा हो गया एक शेयर पर। एक शेयर पर ही शुद्ध फायदा 135 रुपये का हो गया। तो यह लगभग 27-28% का फायदा हुआ। तो आपने पैसे लगाए और तुरंत मिल गए 27-28% का फायदा तुरंत। आपके पैसे तो बैंक में ही थे, 2 दिन पहले कटे होंगे और आज इतना फायदा हो गया। लेकिन हाँ, सबों को तो फायदा हुआ नहीं। कितने लोग लगाए, हजारों लाखों लोग लगाए होंगे। यह जो आईपीओ है वो बड़े बड़े इन्वेस्टरों के लिए था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, छोटे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, रिटेलर, एंकर इन्वेस्टर, और कौन कौन लोग थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन सब के लिए था। टोटल यह 104 गुना लगभग ओवर सब्सक्राइब कर गया। रिटेल वालों के लिए, खुदरा निवेशकों के लिए, जो 2 लाख रुपए तक का जिनका आवेदन हो सकता है, उनके लिए भी जो शेयर सुरक्षित थे, उसका भी 37 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मैंने एक शेयर की तुलना में, एक शेयर मिलना था तो 37 शेयर की मांग लोगों ने कर दी। तो सबों को मिला नहीं, लॉटरी लगी, मैंने भी लगाया था, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन खैर लोगों को मिला। और जिनको मिला उनको 27-28%, अभी रखे हुए भी होंगे तो भी 20-25% फायदा होगा। तो लिस्टिंग तो शानदार है, लेकिन हर आईपीओ ऐसा ही नहीं होता। लेकिन कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं, लोग आईपीओ में भी लगाते हैं और कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो जिन्होंने लगाया, जिन्होंने पैसा कमाया, उनको शुभकामना। जिन्होंने लगाया और उन्हें नहीं मिला, उनको भी शुभकामना। आगे फिर कोई अच्छा आईपीओ आएगा, लेकिन अच्छा आईपीओ आएगा कौन, इसकी जांच तो आपको खुद करनी पड़ेगी, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसकी मांग। ऐसे ही आईपीओ में मैंने जो एक चीज़ समझा है, हो सकता है मेरी गलत समझ हो, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, कि जिस आईपीओ की मांग बहुत ज़्यादा होती है उसकी लिस्टिंग अच्छी होती है। स्वाभाविक बात है, जिस चीज़ की मांग बाज़ार में ज़्यादा होगी तो वो चीज़ें महंगी मिलेगी। अगर बाज़ार में 10 अंडे हैं और 25 लोग खरीदार हैं, तो हो सकता है वो अंडे जल्दी बिक जाएंगे, महंगा हो जाएगा। और अगर 10 अंडे हैं, 10 लोग खरीदार हैं, 8 लोग खरीदार हैं, तो महंगा नहीं होगा। तो इस पर निर्भर करता है कि किसी चीज़ की मांग कितनी है। तो आईपीओ की, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बहुत ज़्यादा थी, रूबिकॉन रिसर्च की मांग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इतने पैसे लोगों को कमाई हो रही है, जिनको अलॉटमेंट मिला है। तो ठीक है, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे बेचकर तुरंत पैसा कमा लेंगे, कि फिर सोचेंगे कि आगे भी यह और अधिक देगा, या आप सोचेंगे कि नहीं इतना ज़्यादा तो आगे नहीं देगा। जो भी हो, ये सब तो आपको गणना करनी है। लेकिन खैर, आपको एक अलग से फिर से शानदार लिस्टिंग के लिए बधाई। आगे भी आईपीओ आ रहे हैं, सुन रहा हूँ को कोई मिड बेस्ट आईपीओ अभी खुला हुआ है, कल खुला है, आज भी खुला है और कल तक खुला रहेगा। अब पता नहीं इसमें लोगों को कितना मिलेगा, कितना मुनाफा मिलेगा लिस्टिंग पर। ऐसे इसकी भी प्रीमियम अच्छी खासी चल रही है,
कोई 10% बता रहे हैं, कोई 15% बता रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी भी चल रही है, तो हो सकता है इसमें भी 10%, 5%, 8%, 15% का फ़ायदा हो जाए। अगर इतना ही फ़ायदा हो जाता है अलॉटमेंट में लोगों को, तो फिर क्या है, ये तो कुछ नहीं है। कोई हरे लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए वाली बात हो गई कि बैंक में पैसे आपके पड़े हुए हैं और 2 दिन में आपने 5%, 10% कमा लिया, तो अच्छी बात है। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। शेयर बाज़ार की खबरें देखते रहिए और मेरे चैनल पर आप अपनी राय दे दीजिए कि मेरी राय कैसी लगी, गलत, उचित, अनुचित। तो मैं भी कुछ सीखूंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई सलाह नहीं देता, मैं केवल वस्तु स्थिति बयां कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस सब चीज़ों से थोड़ी रुचि है। मैं भी निवेश में रुचि रखता हूँ। धन्यवाद, आपका निवेश अच्छा हो।